तो इस प्रॉब्लम को देखो कि एक फ्रेम दिया हुआ है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है, एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, सो पहले हम लोग इक्वेशन वाया इक्वेशन एंड देन फिजिकल काउंट करेंगे। फिजिकली अगर देखेंगे तो ऑलरेडी मिल जाएगा, रिजिड फ्रेम है। सो फिजिकली अगर देखेंगे तो चलो एक एक करके करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन से कर लेते हैं। डी के इज इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई प्लस गामा माइनस एम, राइट? Now count how many joints are there. 1 2 3 4, so 4 joints are there. Reaction force, external reaction force, we have 2 hinge at 2 supports, so 4 2 plus 2 2D में है, all are in 2D. Now we need the value of gamma. गामा एक ही इंटरनल हिंज है, सो इंटरनल हिंज के लिए एडिशनल कितना डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिलेगा? एक, क्योंकि दो मेंबर कनेक्टेड है। सो c माइनस 1 करके अगर करेंगे हम लोग, so it's give you 2 minus 1 is equals to 1, and number of members 1 2 3, so 3 number of members are there. So put all these values in this equation. 12 minus 4 plus 1 minus 3, so that comes as 6. Now we will count it physically. 6 आया सबका? Yes sir. Okay, now we will count it physically. 1 is here, say theta, नाम दे दो a b c d, so एक थीटा यहाँ पे मिलेगा, थीटा a, यहाँ पे एक थीटा मिलेगा, थीटा b, यहाँ पे दो अलग अलग मेंबर के लिए दो अलग अलग थीटास मिलेगा, थीटा सी डी, थीटा सी बी, और इसके लिए भी एक थीटा डी, और एक क्या मिलेगा? वन इज द रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। सो गिनो कितना हो रहा है? 2 3 4 5 6। सो अगर हम लोग फिजिकली भी गिनेंगे, सो दैट विल डीके विल कम्स एज 6. Okay, now move to next problem. सो इस रिजिड फ्रेम के लिए डीके निकालना है। कितना होगा? क्विकली बताओ, आंसर बताओ कितना होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। रिजिड फ्रेम है सर 3, राइट, 3. सो 1 इज थीटा हियर, थीटा 2 एंड ए रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, सो 3 इज पॉसिबल। सो अगर हम लोग इक्वेशन से भी करेंगे तो निकाल सकते हैं कि के आई और डी के जो भी लिखे हम लोग इज इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। सो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है? 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स है। सो 12 माइनस 2 फिक्स सपोर्ट है, 3 + 3 6, माइनस मेंबर 1 2 3, so that comes as 3. Okay, now move to next problem. एक ट्रास दिया हुआ है, प्लेन ट्रास, ड्रॉ इट क्विकली। सो इस ट्रास के लिए हमें डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है। ट्रास है अभी, ड्रॉ करने दो।
So the truss will look like this. Okay, so ये भी प्रॉब्लम आया था, टू 2000 पे आया था. So DK for the truss, बताओ कितना वैल्यू आ रहा है तुरंत? सर 12. राइट. सो निकाल लेते हैं हम लोग. सो ट्रस्ट के लिए डीके क्या होता है? इट्स 2j माइनस आर ई. सो ज्वाइंट कितना है? नाउ क्लोजली काउंट द ज्वाइंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are how many joints are there? 9 joints are there. Now reactions, कितना reactions है? 2 for this inch, 2 for this inch and 2 for this inch. So total 6. So 2j 18 minus 6, that comes as 12. गिन लो, मिल जाएगा 12. For this joint, for this joint and for this joint कोई भी नहीं मिलेगा. अभी अंदर देखो कितना जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6. इच जॉइंट में दो दो करके डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में. सो 12 टोटल 12. फिजिकली भी कैलकुलेट करोगे तो भी 12 भी मिला. सारे जॉइंट में हमें दो दो करके डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिल सकता है. Okay, so 12. Now move to next question quickly. So we have a rigid frame. इसके लिए बोला है वही सेम, फाइंड आउट डीके फॉर द रिजिड फ्रेम. ए रिजिड बोल दिया है. टू 2001 में आया था. कितना हो रहा है तुरंत बताओ, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग. 6. राइट 6. सो डीके फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है, इज इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई माइनस एम. यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड जॉइंट्स है नहीं. सो गिनो जॉइंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6. 6 जॉइंट्स आर देयर. सो 3 इंटू 6 माइनस रिएक्शंस कितना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2. सो 3 + 2 5 + 2 7 माइनस मेंबर कितना है 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 मेंबर्स. So 18 minus 12 is equals to 6. Now we will count it physically कि 6 कहाँ कहाँ पे होगा. एक यहाँ पे थीटा होगा, एक यहाँ पे थीटा होगा, 2 3 4 5 और एक रिजिड बॉडी मूवमेंट 6. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now everyone solve this problem, then I will solve. टू 2004 में आया था. Find out the Ki of the rigid frame or frame considering or neglecting axial deformation. dk for the frame neglecting axial deformation. कितना आंसर आ रहा है क्विकली बताओ. 9. 9. ओके नहीं, यहाँ पे और एक बे है, सॉरी.
यहाँ पे और एक बे था। आप बताओ 13 राइट। सो निकाल लेते हैं क्विकली। डी के इज इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। ओके, सो जॉइंट्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्री एंड को भी एक जॉइंट लेना है क्योंकि फ्री एंड में भी हमें 3 डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है। सो जॉइंट्स टोटल हमें कितना मिला जॉइंट्स 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जॉइंट्स 10। रिएक्शन फोर्स 3 2 1, सो टोटल 6। नाउ नंबर ऑफ मेंबर कितना है, नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। so 11 members are there, right? so put all these things in the equation. so क्या क्या मिलेगा 3 into j, that means 30 minus 6 30 minus 6 minus 11, so that comes as 13. नाउ फिजिकली गिनो 13 कहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, राइट? सो इसके लिए दो टोटल नीचे के लिए। नाउ इसमें देखो एक यहाँ पे पॉसिबल है थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, और इस बे के लिए एक रिजिड बॉडी मूवमेंट भी पॉसिबल है। यस और नो? 1 2 3 4। नाउ इसके लिए देखो 3 जॉइंट्स के लिए 3 थीटा, राइट? नाउ फॉर द फ्री एंड, जॉइंट एट फ्री एंड, इसमें क्या हो सकता है, ए जॉइंट either this joint can move up and down, और इसमें रोटेशन हो सकता है दो। उसके साथ साथ ऊपर वाला बे के लिए एक क्या रहेगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट। सो 3 + 3 6, so that comes as for 12, one is missing out, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस 13 ही तो है, नीचे 3 है, 2 लिख दिया था। सो टोटल डी के इज इक्वल्स टू 13। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, that is also a rigid frame. Find out the KI for the rigid frame. ये भी आया है 2005 में। 6 ओके, सो कितना आएगा, फाइंड आउट द DK when the axial deformation is restricted. ओके, सो अगर रेस्ट्रिक्टेड होता तो क्या क्या मिलता, डायरेक्टली अगर हम लोग फिजिकली काउंट करेंगे तो देख लेते हैं क्या क्या मिल सकता है। और अगर रेस्ट्रिक्टेड ना होता उस केस में कितना मिलता, अगर रेस्ट्रिक्टेड ना होता तो सर 9 देख लेंगे अगर रेस्ट्रिक्टेड ना होता तो। सो अगर रेस्ट्रिक्टेड है, सो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक थीटा मिलेगा, एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकता है। सो यहाँ पे 2 पॉसिबल हो सकता है। नाउ यहाँ पे एक थीटा मिल सकता है 3, यहाँ पे एक थीटा 4, यहाँ पे एक थीटा 5, एंड ए रिजिड बॉडी मूवमेंट कैन पॉसिबल, राइट? 6। नाउ कैलकुलेशन, तो अगर तुम लोग यूजिंग द इक्वेशन करोगे, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स चेक। सो DK इज इक्वल्स टू 3J माइनस RE माइनस M। सो जॉइंट्स कितना है, 4 जॉइंट्स आर देयर। सो 12 माइनस 3 माइनस 1 2 3 3, so that comes as 6. If the truss, or if the frame, sorry, if the frame is not rigid,
सो एक्सियल डिफॉर्मेशन, इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज अलाउड देन कितना होता? इफ फॉर दिस फ्रेम इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज अलाउड देन कितना होता? 9 सर। 9. ओके, सो लेट्स चेक 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे एक थीटा पॉसिबल हो सकता है, इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है 2, यहाँ पे एक 3, इस जॉइंट पे कितना मिल सकता है? 3, इस जॉइंट पे भी 3 मिल सकता है. सो 3 + 3 6 + 3 9. Now next question. Okay, 2017 में जो आया है. इसमें पूछा है कि डीके का वेरिएशन कितना होगा जब ये फ्लेक्सिबल होगा और जब ये रिजिड होगा. व्हाट विल बी द डिफरेंस in kinetic interdependence सर 6 होगा. when the member is flexible 6 and when rigid. Yes, 6. ग्रेट. सो पहले हम लोगों को देखना होगा जब फ्लेक्सिबल होगा मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम लोग अलाउ किए हैं तब कितना होगा. एंड द सेकंड केस इज जब हम लोग जब हम लोगों ने एक्सियल डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट किया है तब कितना होगा. सो दो केसेस के लिए देख लेते हैं. सो फर्स्ट केस व्हेन एक्सियल डिफॉर्मेशन इज अलाउड. ओके, तब से अगर तुम लोग इक्वेशन से करना चाहोगे तो इक्वेशन से भी कर सकता है. क्या है फॉर्मूला? dk इज इक्वल्स टू 3j माइनस re. एक्सियल डिफॉर्मेशन अलाउड है, दैट मींस फ्लेक्सिबल केस. ओके, सो जॉइंट्स कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 6 जॉइंट्स आर देयर. सो 3 into 6 18 माइनस रिएक्शन कितना है 4, सो 12. नाउ दूसरा केस when सर 14 होगा ना सर 14 होगा. sorry 14 होगा. yes, 18 minus 4 is equals to 14, not 12. So when the axial deformation is restricted, that means rigid case. So dk is equals to 3j minus re minus m. So 3j minus re का वैल्यू हमें पता है 14 माइनस m कितना है गिनो. 1 2 3 4 5 6 6. okay, so that comes as 8. now डिफरेंस पूछा है. से इसको मान लो dk1 dk2. so इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? dk1 minus dk2 6 का 14 minus 8 is equals to 6. ठीक है, उतना भी देखने का जरूरत नहीं था. इस प्रॉब्लम को उतना भी करने का जरूरत नहीं था. ठीक है, सिंपल सा देख के बता सकते हो 6 कैसे होगा. 6 कैसे होगा? क्या बोला है यहाँ पे कि एक केस मेंबर आर फ्लेक्सिबल, एक केस है मेंबर आर रिजिड. दैट मीन्स कि जितना मेंबर है उसी में डिफॉर्मेशन को रोका गया है. तो जितना नंबर ऑफ मेंबर है वही उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा. नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6.
6 इज द डिफरेंस। सो और तुम लोग ऐसे भी कर सकता है, जब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ऐसे भी कर सकता है, मतलब और इक्वेशन या फिर कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम टफ एग्जांपल्स। ओके, सो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। इस जो फ्रेम है ये फ्लेक्सिबल फ्रेम है, और इसके लिए डी के निकाल के दिखाओ। चलो तुम लोग भी निकालो, हम लोग भी निकालते हैं। डी के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो पॉसिबल सब टाइप ऑफ जॉइंट, हाइब्रिड जॉइंट्स प्रोवाइडेड है, उसके साथ साथ फ्री एंड भी है। अच्छा एग्जांपल है। सो डी के इज इक्वल्स टू, फ्रेम के लिए 2D फ्रेम है, 3J माइनस RE माइनस एम प्लस गामा। सो ये फ्लेक्सिबल है, सो एम का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, सो बस डी के इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगा, 3J माइनस RE प्लस गामा। अगर इक्वेशन से करेंगे, सो इक्वेशन से पहले कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिजिकली भी चेक करेंगे कि कितना हो सकता है। ओके, नाउ सर जॉइंट्स 43 आ रहा है। 43 राइट। यस सर 43 आ रहा है। ओके ओके, तुम लोग फिजिकली काउंट करना चालू करो। ओके, सो जॉइंट्स कितना है, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर? जॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं, जॉइंट्स कितना जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जॉइंट्स आर देयर। ओके, रिएक्शन कितना है, एक्सटर्नल रिएक्शन फिक्स सपोर्ट है 3 और 2 हिंज सपोर्ट है 2 + 2, दैट मीन्स रिएक्शन कम्स एज 7। ओके, नाउ हमें गामा चाहिए, गामा का वैल्यू चाहिए। सो गामा का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। गामा क्या है, दैट इज द एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स जो हमें इस हाइब्रिड जॉइंट्स, देखो यहाँ पे सी पे एक हाइब्रिड जॉइंट है, ई पे है, आई पे है एक, और के पे है, तो कितना एडिशनल मिल रहा है। तो गामा पहले सी के लिए एडिशनल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 2 मेंबर के साथ कनेक्टेड है, C-1 करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ई पे कितना मिलेगा एडिशनल, ई पे भी हमें एक ही एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, राइट। सो 1 एट, यहाँ पे लिख लो एट C, 1 एट E, प्लस अभी देखो आई पे कितना मिलेगा एडिशनल इक्वेशन, एक तुम्हारा एक्सियल डिफॉर्मेशन के लिए एक मिलेगा, दूसरा मोमेंट के लिए मिलेगा। सो एक इंटरनल रोलर के लिए कितना एडिशनल इक्वेशन मिलता है, 2। सो 2 एट J, 2 एट I, प्लस यहाँ पे क्या है, फिर एक गाइडेड रोलर है। सो यहाँ पे देखो ई पे जो था उसने वर्टिकल शेयर फोर्स को रिलीज किया था, यहाँ पे एक्सियल फोर्स को रिलीज किया, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में ये जॉइंट मूव कर सकता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो के पे कितना मिलेगा, 1 एट K, टोटल कितना हुआ 2 + 2 + 1 5। सो गामा का वैल्यू आ गया 5। नाउ पुट दिस ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो कितना मिलेगा 3J, दैट मीन्स 3 × 15, सो 45 माइनस RE इज इक्वल्स टू 7, राइट, प्लस गामा कितना आया 5। सो 45 + 5 इक्वल 50 माइनस 7 इक्वल्स टू 43। सो नाउ लेट्स काउंट इट फिजिकली, 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो इसी में इसको ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं करते, यही पे काउंट करते हैं, ठीक। सो उसको काउंट करने के लिए से इसको अलग कर दो। नाउ काउंट इट। सो कहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे एकदम नीचे से चालू करो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। सो इस बे में हमें मिल गया 2। ओके, नाउ ऊपर में इस साइड से चलते हैं, H पे 1 मिलेगा रोटेशन। अभी देखो आई पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिल सकता है, आई पे एक इंटरनल रोलर है, सो आई पे कितना मिल सकता है बताओ। सर H पे 3 मिलेगा ना। ओके, ओह सॉरी, फ्लेक्सिबल है ना सर? फ्लेक्सिबल है, यस, यहाँ पे 3 मिलेगा, फ्लेक्सिबल है। ओके, फ्लेक्सिबल है, सो 3 मिलेगा, राइट। आई पे कितना मिलेगा, फ्लेक्सिबल है, आई पे कितना मिलेगा फिर अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो 5 मिलेगा। कौन कौन सा, एक इस डायरेक्शन में, दैट इज डेल Yes, एक्स आई जे, सुनते जाओ, डेल एक्स आई जे, डेल एक्स आई एच,
ओके, ये पूरा ज्वाइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, सो डेल आई वाई, और दो मोमेंट मिलेगा, इसके लिए अलग से थीटा और इसके लिए अलग से थीटा। सो इसके लिए टोटल 5 मिल गया, इसके लिए 3 मिला, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था। सिमिलरली जे ज्वाइंट पे भी 3 मिलेगा। के ज्वाइंट पे अभी बताओ, के ज्वाइंट पे कितना मिलेगा? 4। कौन कौन सा 4? एक है के ज्वाइंट पे एक थीटा मिलेगा, एक के ज्वाइंट ऊपर नीचे जा सकता है, मतलब डेल के थीटा मिलेगा, डेल के वाई मिलेगा, और 2 डिस्प्लेसमेंट एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। सो कितना मिला? 4 मिला। एल ज्वाइंट पे भी 3 मिलेगा, डेल एक्स डेल वाई और थीटा। ओके, सो इस बे में मतलब इस लाइन में कितना मिला है देखो, गिनो। 3 + 4 7 + 3 10 + 5 15 + 3 18। सो यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे नीचे 2 मिला, इस बे इज इक्वल्स टू 2, कैलकुलेट करने में आसान होगा। यहाँ पे कितना मिला है? 18। इसको दूसरे लिखते नहीं तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे मिला हमें 2, यहाँ पे मिला हमें 18 मिला है ना, 18 के स्पेस है। अभी ऊपर गिनो, यहाँ पे देखो ए ज्वाइंट पे कितना पॉसिबल हो सकता है? 3 पॉसिबल हो सकता है। ऊपर जा सकता है ज्वाइंट, साइड में जा सकता है क्योंकि फ्लेक्सिबल मेंबर बोला है, और मोमेंट दे सकता है। सो यहाँ पे कितना हो सकता है? 3। सिमिलरली बी ज्वाइंट पे भी 3। सी ज्वाइंट पे कितना है? हिंज है। सो हिंज के लिए कितना इक्वेशन मिलता है? हिंज के लिए 4। 2 4 मोमेंट सर। मतलब 2 रोटेशनल मूवमेंट और 2 लीनियर, सो 4। इसके लिए 3, इसके लिए फिर से 4, इसके लिए 3, और फ्री एंड है 3। सो गिनो, 3 + 3 6 + 4 10 + 3 13 + 4 7 + 3, so that comes as 23. Total comes as 23. So 23 + 18 + 2, that comes as 43. तो कैसे भी कैलकुलेट करो 43 आएगा। तो बड़ा ट्रास है, एक बड़ा फ्रेम है, सब कुछ दिया हुआ है, एक बार देख लो कि प्रॉपर वे में किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ना? ये सुनो, यस सर। यस सर। ओके। सो अभी प्रीवियसली जो 2005 वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो हम लोग पूरा फ्रेम के लिए क्या ही निकाल लिए थे। एक्चुअल जो प्रॉब्लम था जो दिया हुआ था गेट 2005 में, वो प्रॉब्लम ये था कि कंसीडरिंग द बीम एज एक्सियली रिजिड। बीम देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है कि द ओनली द बीम इज एक्सियली रिजिड, देन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बीम यहाँ पे देखो कौन सा मेंबर बीम है, ओनली दिस वन इज द बीम। ओके, सो निकाल लेते हैं। सो एक ही मेंबर होगा जिस मेंबर में तुम्हारा एक्सियल डिफॉर्मेशन को रोका गया है। सो डीएस का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। एम क्या है? एम इज द नंबर ऑफ मेंबर इन विच द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो काउंट जॉइंट्स कितना है? ऑब्वियसली 4 जॉइंट है। रिएक्शन फोर्स कितना है? यहाँ पे रोलर है और यहाँ पे हिंज है, सो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, एंड m इक्वल्स टू 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि ओनली द बीम, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ओनली द बीम इज एक्सियली रिजिड। सो यहाँ पे एक ही मेंबर है जो बीम है, सो 1। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज, 3 × 4 is 12 minus 3 minus 1, that comes as 8. Now let's check it physically कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फॉर दिस जॉइंट D, यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पे थीटा D हो सकता है, और दिस जॉइंट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, सो डेल एक्स डी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ ए जॉइंट के लिए क्या हो सकता है? एक तो थीटा होगा जो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, थीटा ए, और जो इस डायरेक्शनल मतलब ए डी मेरा मेंबर, वो तो एक्सियली रिजिड नहीं है, वो तो फ्लेक्सिबल है, तो वो मेंबर ऊपर नीचे जा सकता है, सो डेल ए वाई। ओके,
और मोर स्पेसिफिकली डेल वाई ए बी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे वही थीटा बी एंड डेल वाई बी सी। ओके, सो कितना हुआ 1 2 3 4 5 एंड और क्या होगा हम लोगों का, एक रिजिड बॉडी मूवमेंट भी पॉसिबल है। सो पूरा एज ए, और यहाँ पे सी पॉइंट पे भी एक रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है थीटा सी, एंड द स्ट्रक्चर एज ए होल इट कैन स्वे। सो ये पूरा स्ट्रक्चर स्वे हो सकता है। सो हमें एक रिजिड बॉडी मूवमेंट भी मिलेगा। सो एक वन रिजिड बॉडी मूवमेंट, सो रिजिड बॉडी मूवमेंट को मैं इधर ही दिखा देता हूँ, डेल एक्स। नाउ काउंट 2 + 1 3 3 + 3 6 + 2 8। so d s, or sorry dk, not ds, wrongly written here ds, so dk will be equals to 8। so नीचे कितना है, नीचे है तुम्हारा 3, ऊपर है 1 2 3 4 5, so 5 + 3 is equals to 8। clear? okay, now in SI I have missed one question, one important question। okay, so now I will solve it। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि एसआई ऑफ द रिजिड जॉइंट फ्रेम PQR। इस अरेंजमेंट को पहले देखो कि PQR एक रिजिड जॉइंट फ्रेम है और वो एक केबल या रोप के साथ इस सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये पूरा अरेंजमेंट जो है that as a whole will act as a link, क्योंकि इस सपोर्ट के जरिए बस एक्सियल फोर्स ही ट्रांसफर हो सकता है। तो फ्रेम है, फ्रेम के लिए ds का फॉर्मूला क्या था, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और SI इज इक्वल्स टू 3m + r - 3j, और यू कैन राइट इट RE। सो मेंबर कितना है PQR, यही तुम्हारा ट्रास है, PQR फ्रेम है, सॉरी रिजिड फ्रेम है PQR। सो मेंबर कितना है 2, जॉइंट्स कितना है 1 2 3, that link as a whole will act as a joint। now reaction force, so reaction force कितना होगा, ये तुम्हारा हिंज सपोर्ट है तो 2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि लिंक का रिएक्शन एक ही दे पाता है, वो जो एक्सियल फोर्स कैरी करता है उसी डायरेक्शन में। so reaction will be 3, so 3 × 2 6 + 3 9 - 3 × 3, so that comes as 0। now if we want to check it using the shortcut method, so also we can check it। so shortcut method क्या था, ds for frames 3n - gamma dash if there is any kind of release। so यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरा लिंक को एज ए सपोर्ट मान लिया, तो रिलीज कुछ है नहीं, so gamma dash होगा नहीं, गामा डेस्ट हाइब्रिड जॉइंट के लिए होगा नहीं, बट सपोर्ट के लिए, रिलीज के लिए होगा। ये गामा डेस्ट क्या है, दैट इज द एडिशनल इक्वेशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम द हाइब्रिड जॉइंट्स एज वेल एज द सपोर्ट रिलीज, राइट। अगर फिक्स सपोर्ट होता है उसकी जगह पे कोई और सपोर्ट दे दिया तो उसके लिए कितना रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एन कितना है, क्लोज लूप, एक ही क्लोज लूप है। सो 3 माइनस, अभी गामा डेस्ट का वैल्यू बोलो, गामा डेस्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो अगर फिक्स होता तो 3 होता, बट यहाँ पे 2 है, मतलब एक इस सपोर्ट के लिए प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि लिंक एक ही रिएक्शन देता है। तो अगर फिक्स सपोर्ट होता तो 3 होता, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, एक ही रिएक्शन दे रहा है, तो एडिशनल कितना मिल रहा है, हमें 2 मिलेगा। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे हिंज है तो एक ही रिलीज है द मोमेंट, यहाँ पे 2 रिलीज है सपोर्ट में, एक है मोमेंट, दूसरा है जो शेयर फोर्स आएगा उसमें। सो 2 + equals to 3, so 3 - 3 is equals to 0। so whichever process you want to follow that will give you the same answer। now I hope कि तुम लोग SI और KI के बारे में कॉन्फिडेंट हो कि जितना भी कोई भी प्रॉब्लम दे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके।